हाँ जी बच्चों। हाँ, चलिए बेटा स्टार्ट करके चलते हैं आप सभी के साथ इस सेशन के अंदर शेयर कैपिटल की रिवीजन। बेटा शेयर कैपिटल को हम कैसे रिवाइज करके चलेंगे? सबसे पहले बेटा जो मैंने कंसेप्ट्स आपको क्लास में लिखवा रखे हैं, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दोज कंसेप्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद हम पास्ट पेपर के कुछ हम क्वेश्चंस उठा के चल लेंगे। और आपके पास अगर कोई डाउट्स हैं स्टडी मटेरियल के किसी क्वेश्चन के अंदर, वो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए बेटा ओके स्टार्ट सर। करते हैं। बेटा चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, बेटा बेसिकली होता क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक इंसान होता है, वही पैसा इन्वेस्ट करता है, वही रिस्क लेता है। तो वो जो पैसा लगाता है उसको बोल देते हैं हम कैपिटल। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कम से कम दो लोग होते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन बेटा कंपनी के केस में क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक मैनेजमेंट कह लीजिए, एक आप ओनर्स कह लीजिए, या मेंबर्स कह लीजिए, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, लोगों का पैसा जो इन्वॉल्व होता है, पब्लिक का पे जो पैसा लगा होता है, उनको बदले में क्या देती है, शेयर्स इशू करती है। अब बेटा शेयर्स इशू करे जा सकते हैं फॉर कैश, या शेयर्स इशू करे जा सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर अगर कैश में इशू करे जा सकते हैं, या तो पार के ऊपर होंगे या प्रीमियम के ऊपर होंगे। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमारे पास तीन सिचुएशन बनती है। आपने किसी से कोई एसेट खरीदा, बदले में शेयर्स इशू करे। आपने बिजनेस खरीदा, शेयर्स इशू करे। आपने प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स को शेयर इशू करे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जब शेयर्स जो है पार पे इशू कर जाते हैं। पार का मतलब क्या होता है कि अगर 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, तो आप 10 के शेयर को 10 रुपए में इशू करके चल रहे हो। बेटा जब एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किस अमाउंट से, जितना एप्लीकेशन शेयर अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इस एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करके चलते हो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, जब आप अलॉटमेंट कर देते हो। तो एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उन शेयर्स के ऊपर जो अलॉट हुए हैं, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन बनी है। देन आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करके चलते हो। अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे करते हो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, मल्टीप्लाई विद अलॉटमेंट मनी पर शेयर। बेसिकली बेटा होता क्या है, सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए। तो एप्लीकेशन मनी के केस में पहले पैसा आता है, फिर आप अलॉटमेंट करते हो। लेकिन जब एक बार शेयर्स अलॉट हो गए, उसके बाद आप पैसा ड्यू करते हो पहले, फिर शेयर होल्डर पैसा देगा। तो अलॉटमेंट मनी आप ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी मिलेगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर इसी तरीके से फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करी, शेयर कैपिटल क्रेडिट बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करी, फिर उसको रिसीव करा, खत्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बेटा बेसिक हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बेटा अगर शेयर्स आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, से 10 की चीज है, 10 की चीज को आप 11 में इशू कर रहे हो। 10 इज द फेस वैल्यू, आप 11 में इशू कर रहे हो, तो ये जो 1 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिया ना, इसको बोल रहे हैं प्रीमियम। बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे अगर प्रीमियम है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सपोज करो 11 और 11 मैं कह रहा हूँ, इसमें 1 रुपये प्रीमियम का है। अब ये जो 1 रुपये है, इस 11 की बाइफर्केशन क्या है, इस 11 में हम कह रहे हैं कि भाई कैपिटल के लिए 10 रुपए है, और प्रीमियम के लिए कितना है, 1 रुपये। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब वो कहता है कि जहां पर प्रीमियम जो है वो कलेक्ट करा गया है अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, तो वहां पर क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। हम शेयर होल्डर को पैसा मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 12 रुपए दो, जिसमें से हम आपसे कैपिटल के लिए 10 मांग रहे हैं और प्रीमियम के लिए 2 रुपए मांग रहे हैं। बेटा जब अलॉटमेंट मनी मिलेगी, तो तब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब प्रीमियम बेटा अगर कॉल मनी के साथ है, तो सिमिलरली कॉल डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब जब कॉल मनी मिलेगी, तब क्या करेंगे, बैंक टू शेयर कॉल। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम कौन सी स्टेज के ऊपर है, तो आप मान के चलोगे वो अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर है। चलिए बेटा अगला कंसेप्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। बेटा मान लेते हैं आपने क्या करा है, कोई एसेट खरीदा। अब जब आपने एसेट खरीदा, बदले में, सॉरी बच्चों नेटवर्क इशू आ गया था बीच में ना कुछ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटा, आपने कोई एसेट खरीदा और बदले में आपने शेयर्स इशू करे। दूसरा है आपने बिजनेस परचेज करा, शेयर इशू करे। तीसरा है अपने प्रमोटर्स या अंडर राइटर्स को क्या करा है, शेयर इशू करे। बेटा आपने एसेट खरीदा, तो जब आप एसेट खरीदोगे, एंट्री क्या पास हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब आप उस वेंडर को क्या करोगे, बदले में शेयर इशू करते हो। जब आप शेयर इशू करोगे, तो आपका क्या होगा, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे।
तो जो आपका इशू प्राइस होगा उससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल के दिखाओगे। एंट्री हो जाएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल अगर पार पे है, और वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर बच्चे क्या है, प्रीमियम भी है। अगला आता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। बेटा जब आप किसी का बिजनेस जो है वो परचेज करके चलते हो, ठीक है, तब क्या एंट्री होकर चलती है, सन्ड्री एसेट्स आप डेबिट करके चलोगे बेटा इंडिविजुअली, लाइबिलिटीज को आप क्या करके चलोगे, क्रेडिट करोगे इंडिविजुअली, वेंडर को आप क्रेडिट करोगे किस अमाउंट से, ठीक है, जितना आपने उनको पैसा देना है, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब बेटा जो आप एसेट्स डेबिट करते हो वो आप एग्रीड वैल्यू पे करके चलते हो। अब बेटा अगर मेरे नेट एसेट्स जो है वो ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, मतलब क्या हुआ, एसेट्स और लाइबिलिटीज का अगर आप डिफरेंस लो, ठीक है, से वो डिफरेंस कितना है, 10 लाख रुपीज के एसेट्स हैं, 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज है, तो आपके नेट एसेट्स हुए 9 लाख रुपए के। मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं परचेज कंसिडरेशन कितना है, वो है 7 लाख। अब आपको चीज मिली 9 लाख रुपए की, आपको देना पड़ा 7 लाख, ठीक है, तो आपको बचे जो 2 लाख रुपए है, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। दूसरा केस, मैं कह रहा हूँ जो नेट एसेट्स हैं, मान लेते हैं वो है 10 लाख रुपए के, और परचेज कंसिडरेशन है इस बार 12 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपको 10 लाख रुपए की चीज मिली है, लेकिन आपको 12 लाख रुपए देने पड़े, तो जो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े बेटा वो क्या है, गुडविल है, ठीक है। वो 2 लाख रुपए क्या है, वो क्या है, गुडविल है। बोलो समझ आ गया। अब फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकलेंगे, सेम मैनर, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। बेटा अगला कंसेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। बेटा देखो जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है ना, तो उसको फॉर्मेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इनकॉर्पोरेशन का एक प्रोसीजर है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं ना, इनिशियली बेटा वो खर्चा करके चलते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती वो खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है, ना उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा, ना वो बिजनेस कर सकती। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेटा कुछ खर्चे होते हैं, तो वो इनिशियली कौन बेयर करके चलते हैं, प्रमोटर्स जो हैं वो बेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर जब वो खर्चा करके चलेंगे, खर्चा तो कंपनी के लिए है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रीमियरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। कंपनी इन प्रमोटर्स को बदले में क्या कर देती है, शेयर्स इशू कर देती है। अगर पार पे शेयर इशू करा है तो प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे करा है तो प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसी तरीके से बेटा अगला केस आता है अंडर राइटर्स का। बेटा अंडर राइटर्स कौन लोग होते हैं, बेटा जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आती है, ठीक है, तो देर इज अ सर्टेन कंडीशन कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो होनी चाहिए, आप तभी शेयर्स इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अंडर सब्सक्राइब ना रह जाए शेयर्स, इसलिए हम अंडर राइटर्स की सर्विस लेकर चलते हैं। अंडर राइटर्स हमें एश्योरेंस देते हैं कि आपके शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब्ड होंगे, और इन केस अगर 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है या शेयर्स अंडर सब्सक्राइब रहते हैं, तो जितना शॉर्टफॉल होगा उतने शेयर्स ये लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये लोग ले लेते हैं उतने शेयर्स। तो बेटा उस चीज के लिए चार्ज करते हैं कुछ कमीशन, ठीक है। तो जो ये कमीशन चार्ज करते हैं, एंट्री हो जाती है अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स, फिर अंडर राइटर्स को डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो बेटा समझ में आ गया। यस सर। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, ये आ जाता है, बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन देखोगे, बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको जो सिखाना था, वो सिखाना था कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट, ठीक है। बेटा देखो, बेटा ये जरूरी नहीं होता कि आपने अगर शेयर होल्डर से पैसा मांगा है तो शेयर होल्डर आपको पैसा देगा ही देगा। इट माइट हैपन कि शेयर होल्डर आपको पैसा ना दे, तो वहां पर बेटा हमें क्या ओपन करना पड़ सकता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब दो तरीके होते हैं, एक है हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, दूसरा हम ओपन नहीं कर रहे। अब ये एग्जांपल लेकर चलते हैं। आईपीओ लिमिटेड ने क्या करा है, आईपीओ लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे 100 ईच वाले पब्लिक को, 30 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 20 रुपए, सेकंड कॉल 20 रुपए, इशू फुली सब्सक्राइब्ड। जितना भी मनी था वो रिसीव्ड हुआ एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑन ड्यू डेट। हुआ क्या, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के ऊपर जो है वो नहीं दी, फर्स्ट कॉल ड्यू डेट पे नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसने ये पैसा कब दे दिया, सेकंड कॉल के साथ दे दिया। तो बेटा यहाँ पर अगर हम एंट्रीज करें,
सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी आएगी, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 30। तो ये एंट्री तो बेटा देखो सेम रहेगी दोनों ही मेथड के अंदर। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, अलॉटमेंट में भी 30 रुपए है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। हुआ क्या, 500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं आ रही, 500 इंटू 20 कितना हो गया, 10,000। तो बेटा अगर मैं कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल विद 390। ठीक है। अब लेकिन अगर मैंने कॉल्स इन अकाउंट ओपन करा है, तो मैं बैंक डेबिट करूंगा 390 से, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट करूंगा 4 लाख से। तो जो मेरा डिफरेंस है या जो पैसा नहीं आया वो जाएगा कॉल्स इन एरियर के अंदर। अगली एंट्री ड्यू की करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल कैसे आया, क्योंकि उसने सेकंड जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया था वो अभी दे दिया, तो हमने शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया। जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था ना बेटा, तो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया था। जरा यहाँ चेक करो, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना है, 4 लाख रुपए, क्रेडिट कितना करा, 390। तो 10,000 पे शेयर फर्स्ट कॉल पे पड़ा है, वो यहाँ पर आया। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि आपका 4 लाख रुपए ही डेबिट था, 4 लाख ही क्रेडिट था। तो शेयर फर्स्ट कॉल में तो बैलेंस जीरो है, बल्कि आपके पास कॉल्स इन एरियर का बैलेंस पड़ा है डेबिट 10,000। हमने वो यहाँ एडजस्ट किया। ठीक है। सो दिस इज हाउ बेटा यू विल पास एंट्रीज कॉल्स इन एरियर के केस में। अब यहाँ पर बेटा एक ना कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होता है, बेसिकली अगर शेयर होल्डर टाइमली पैसा नहीं देता है, तो अगर उसने लेट पेमेंट करी है तो हम उससे उस चीज का इंटरेस्ट चार्ज करके चलेंगे। किस दिन से, ड्यू डेट से लेके जिस दिन उसने पेमेंट करी है उस दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। अब हमारे वाले केस में फर्स्ट सेकंड कॉल 3 महीने बाद थी, तो 3 महीना उसने लेट पेमेंट करा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके चलेंगे। 10,000 रुपये थे उसने लेट दिए। अब यहाँ पर बेटा मेरे को क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन था। बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10%। और अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने पहले पैसा दे दिया है, कॉल्स इन एडवांस है, तो बेटा कॉल्स इन एडवांस के ऊपर रेट कितना है, 12% है। तो 10,000 के ऊपर आप 10% निकालोगे, 3 मंथ्स का आपके पास आ जाएगा 250। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया कितना हो गया, 250। फिर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर 250 एंड 250। समझ आ गया बेटा, मतलब पहले शेयर होल्डर से हमने ड्यू करा इंटरेस्ट, फिर बेटा ये हमने इंटरेस्ट क्या करा, रिसीव कर लिया। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक। यस सर। चलो बेटा फिर अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अब अगला क्वेश्चन जो था वो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर था। बस इसको ऐसे समझ लो बेटा कि अगर शेयर होल्डर ने वो पैसा दे दिया जो हमने नहीं मांगा, तो हम उसको कहाँ क्रेडिट करके चलेंगे, कॉल्स इन एडवांस के अंदर। यस ठीक सर। है। जब फ्यूचर में जब वो पैसा एक्चुअल में ड्यू होगा, तब हम इस कॉल्स इन एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है सर। अगला कंसेप्ट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्या है, इसको समझेंगे। बेटा देखो, कंपनी कह रही है कि हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं। शेयर होल्डर जो है हो सकता है कि ज्यादा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई है ना, बस हम उस केस में बोल रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी इशू करना चाह रही है 2 करोड़ रुपए के शेयर्स, या 2 करोड़ शेयर्स इशू करना चाह रही है, नंबर में रख लेते हैं। कंपनी इशू करना चाह रही है 2 करोड़ शेयर्स, मान लेते हैं एप्लीकेशन आ गई 20 करोड़। तो एक तरीका ये है कि कंपनी जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उन सबको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करके चले, यानी हम कह रहे हैं कि हम भाई किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो मान लेते हैं कि बेटा हम इशू करना चाह रहे हैं 20 करोड़ शेयर्स, एप्लीकेशन मिल गई 200 करोड़ के लिए। तो अगर आप यहाँ पे प्रपोर्शन निकालो, तो आपको 10 टाइम्स एप्लीकेशन ज्यादा आई है। 20 आप करोड़ इशू करना चाह रहे हो, 200 आई है, रेशियो आप निकालोगे तो 10:1 की आ रही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई इंसान 10 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको हम एक शेयर दे दें, तो सभी को शेयर्स मिल जाएंगे। बस समझो यही कंसेप्ट है प्रोरेटा अलॉटमेंट का। ठीक है। हमारे पेपर में जो आता है ज्यादातर वो होता है थर्ड केस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेटा देखो, मान लेते हैं हम 20 करोड़ एप्लीकेशन जो हैं वो इशू करना चाह रहे हैं।
20 करोड़ शेयर्स। आपको एप्लीकेशन आ गई 70 करोड़। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी होंगी जिनको हम फुल अलॉटमेंट दे देंगे, कुछ होंगी जिनको हम रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ होंगी जिनको हम प्रो रेटा अलॉटमेंट दे देंगे। अब हमने जो एग्जांपल लिया, हम कहते हैं कि 10 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम कह रहे हैं फुल अलॉटमेंट, यानी इन्होंने 10 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कह रहे हैं इनको दे दो 10 करोड़ शेयर्स। 20 करोड़ वालों को हमने कहा भाई इनको रिजेक्ट मारो, और जो बाकी 40 करोड़ है हम उनको बैलेंस शेयर्स दे देंगे, जो रह जाएंगे 10 करोड़, इनको हम प्रो रेटा बेस के ऊपर दे देंगे। यानी हर 4 शेयर के बदले में एक शेयर इनको मिल जाएगा। ठीक है, 4 शेयर अप्लाइड के बदले में। डन बच्चे। तो बेटा ये ना आगे क्वेश्चंस करवाए हुए थे ओवर सब्सक्रिप्शन को ही सिखाने के लिए। तो अब ये चीज है कि ओवर सब्सक्रिप्शन को अगर सीखना है, तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है दैट इज कि हम जो है बेटा आईसीआई के जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं वो करके चले। नहीं तो रेदर अगर आप करना चाहते हो, व्हाट वी कैन डू कि हम चलो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, चलो जी। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन हम देखकर चल लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपनी ने बेटा क्या करा, 10,000 शेयर जो हैं वो ऑफर करे। एक कंपनी ने क्या करा, 10,000 शेयर जो है बेटा वो ऑफर करे हैं 10 ईच वाले की, वो 12 रुपए के हिसाब से इशू करके चलेगी। 5 रुपए जो है बेटा वो एप्लीकेशन पे है, और 4 रुपए अलॉटमेंट पे है। बैलेंस कितना है फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर। जस्ट सेकंड, 1 मिनट बेटा, पेन में कुछ इशू आया। हाँ जी बेटा। तो एप्लीकेशन मिली 20,000 शेयर्स के लिए, यानी हमें ज्यादा मिल गई। कह रहे 2,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, 3,000 को फुल एक्सेप्टेंस कर दिया, रिमेनिंग को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी। कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है वो आप अलॉटमेंट और कॉल के लिए यूज कर लोगे। बट अब देखो कैसे करेंगे। शेयर्स अप्लाई करे जिसने 2,000, टेबल बना लेंगे एक। ठीक है, जिसने 2,000 शेयर अप्लाई करे उसको हमने कुछ नहीं दिया। जिसने 3,000 अप्लाई करे हमने पूरे 3,000 दे दिए। जिसने 15,000 अप्लाई करे उसको 7,000 दे दिए। ठीक है। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 5, 1 लाख 1 लाख। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिनको तो शेयर इशू कर दिए वो पैसा जाएगा कैपिटल में। 10,000 शेयर इशू करें तो 10,000 के ऊपर जो पैसा था 50,000 कैपिटल में चला जाएगा। जिनको रिजेक्ट कर दिया वो वापस करेंगे, तो 2,000 इंटू 5, 10,000 चला जाएगा बैंक के अंदर। और बाकी जो पैसा है वो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो उसने बोला है कि आप अलॉटमेंट के लिए और कॉल्स के लिए यूज कर सकते हो। बेटा अगर कॉल्स मेंशन नहीं होगा तो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक रखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये देखो कि एक्स्ट्रा आ कितना गया। ठीक है। हम 2,000 तो हमने रिजेक्ट मार दिए, बचे कितने 18,000। ठीक है, 3,000 को 3,000 इशू कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया। तो इन 15,000 शेयर्स के ऊपर मुझे कितने रुपए आए, 5 रुपए के हिसाब से बेटा 25,000 रुपये आ गए। जबकि मैंने इनको शेयर्स कितने दिए, 7,000। 7,000 इंटू 5, सॉरी 75,000 आ गए। 7,000 इंटू 5, 35,000 जो है मैंने एडजस्ट करा टुवर्ड्स एप्लीकेशन। तो अभी भी इनका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना रह गया बेटा, 40,000। अब ये 40,000 मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा, कॉल एप्ली पहले अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट पे है 4 रुपए, 7,000 इंटू 4, 28,000 पे हो जाएगा बेटा किस पे, अलॉटमेंट पे। और बाकी जो 12,000 बचा वो किस पे चला जाएगा, कॉल पे। कॉल पे कितना आना था, कॉल जो थी दैट वाज वन, बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे था। 10 का शेयर 12 में आप इशू कर रहे थे। ठीक है। तो कितना हो गया, 5 4 9, तो 3 रुपए कॉल पे हो गया। 7,000 इंटू 3 हुआ 21,000। कॉल पे 21,000 आना था, आया कितना है, 12,000 हमारे पास पहले से आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। अब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे। ड्यू करोगे तो बेटा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बच्चे। फिर आप क्या करोगे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
ये एंट्री पास कर दोगे फिर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हाँ जी यस बेटा। सर। अब यहाँ पर देखो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में 12 क्यों लिखा? तो हमने ड्यू तो 40 किया था, लेकिन बेटा 28,000 पहले से आ गया था, ठीक है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे 12 ही लिखा। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000 पे ड्यू करेंगे। अब लेकिन क्योंकि हमारे पास 12 पहले से आ गया था, तो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस के थ्रू, और बैंक में कितना आ जाएगा? 18,000। क्लियर है बेटा? बेटा अगला कंसेप्ट होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्या है, सुन लेंगे। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। बेटा अब कई बार क्या होता है कि कंपनी ने क्या करा, शेयर्स इशू करे, कंपनी पैसा मांग रही है, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा। तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास राइट होता है, ऑथराइज होते हैं वो बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी, कि अगर वो चाहे तो शेयर्स को फोरफीट कर सकते हैं आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। ठीक है, जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा उसको एक नोटिस देंगे कि भाई पैसा दे दो। अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर फोरफीट करे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, दो सिनेरियो बनते हैं। या तो आपने शेयर इशू करे होंगे पार पे, या आपने शेयर इशू करे होंगे प्रीमियम पे। तो यानी वो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं जो इशू हुए हैं पार पे, या वो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं जो इशू हुए हैं प्रीमियम पे। अब पार वाला केस में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम वाले केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो प्रीमियम हमने डिमांड करा था क्या वो मिल गया है, जो प्रीमियम हमने डिमांड करा था क्या वो नहीं मिला है। क्योंकि अगर मिल गया है प्रीमियम, आपने प्रीमियम के लिए पैसा मांगा था और मिल गया, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। बेसिकली बेटा जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है। सेक्शन नंबर 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं मिला है फिर वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है। बेटा होता क्या है, कंपनी फोरफिट करती है शेयर्स, फोरफिट करने के बाद उसको क्या करती है, री इशू। ठीक है। अब री इशू कंपनी पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बेटा हम आगे एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं ये आ गया, एक्स लिमिटेड जो है उसने 1,000 शेयर फोरफिट करे हैं ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पेबल along with allotment for non-payment of first call money of 2 per share and final call of 3 per share। बट अब यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एंट्री करी कैसे जाती है। ठीक है। बेटा देखो, कंपनी जो है वो 1,000 शेयर फोरफिट कर रही है 10 रुपए वाले, जो प्रीमियम पे इशू करे गए थे 5 के। यानी 10 का शेयर जो है बेटा 15 में इशू करा गया था। अब आपको बाइफरकेशन के नाम पे सिर्फ इतना पता है कि एक एप्लीकेशन स्टेज है, एक अलॉटमेंट स्टेज होगी। फर्स्ट कॉल आपके पास 2 रुपए की है और फाइनल कॉल आपके पास 3 रुपए की है। यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मिल टोटल मिला के 10 रुपए है, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का है। यही हुआ इसका मतलब। ठीक है। अब शेयर आपने फोरफीट करने हैं, एंट्री कैसे पास होगी? शेयर कैपिटल आप डेबिट करके चलोगे, किस अमाउंट से? जितना पैसा मांगा है उस अमाउंट से, कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए क्या आपने 10 रुपए मांग लिया? बिल्कुल, 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांग चुके। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड और फाइनल कॉल पे 3 रुपए, टोटल 10 रुपए कैपिटल के लिए मांग लिया। तो 10,000 हमने डेबिट कर दिया। ठीक है। 1000 × 10। हम कह रहे हैं ये शेयर हम क्यों फोरफीट करके चल रहे हैं? क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, कितना? 2,000। 1000 × 2। शेयर सेकंड और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आया, फिर शेयर होल्डर कहेगा जो मैंने 5,000 दिया उसका क्या? कहता वो गया पानी में। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर चला गया बेटा वो। समझ आ गया? क्या सबको क्लियर है? अब अगला केस देखें, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बेटा, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। सर। बेटा ए लिमिटेड जो है उसने 100 इक्विटी शेयर फॉरफिट करें, 100 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 10 रुपए का शेयर था, 20% उस पर प्रीमियम था, यानी 2 रुपए मिला के हो गया 12 रुपए। इस 12 रुपए में हम कह रहे हैं जो फाइनल कॉल है वो 5 रुपए की है, विच इज 3 + 2। इसमें दो तो प्रीमियम वाला है।
अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है तो हम शेयर को क्या कर रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं। तो बेटा जब आपने फाइनल कॉल ड्यू करी होगी, आपने एंट्री क्या पास करी होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। तो अब आप इसके शेयर्स क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, फोरफीट कर रहे हो। तो आप शेयर कैपिटल डेबिट करोगे। क्या हमने कैपिटल के लिए पूरा पैसा मांग लिया, आंसर है यस। तो 100 × 10, 1000 पे डेबिट कर दिया। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए पैसा मांगा, आंसर है यस। क्या पैसा मिला, आंसर है नो। अगर पैसा मांगा और मिल गया होता, मैं रिवर्स नहीं कर सकता था। क्योंकि पैसा मांगा है, नहीं मिला, मैं रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैंने 100 × 2, 200 रुपये से सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करा। फिर मैं शेयर फाइनल कॉल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है। किस अमाउंट से, विद अमाउंट ऑफ 500। क्यों, फाइनल कॉल नहीं आई है, इस वजह से फोरफिट करा है। और क्या क्रेडिट करके चलेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जो पैसा आ गया। तो बेटा ये जो शेयर फोरफिटेड के अंदर अमाउंट जा रहा है ना, बेसिकली ये वो अमाउंट है जो शेयर के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट होता है जो कंपनी ऑफर कर सकती है अगर कंपनी री इशू करती है कल को। समझ आया बेटा, क्लियर है। तो बेटा अगर मैं यस सर। इस चीज को समझाऊं, अगर शेयर इशू करा है पार पे, शेयर इशू करा है प्रीमियम पे। अगर शेयर पार पे इशू करा है और प्रीमियम पे इशू करा है, प्रीमियम मांगा है और मिल गया, तो उस केस में प्रीमियम रिवर्स नहीं हो सकता। तो आपकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, किस अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना आपने कैपिटल के लिए मांगा है। क्रेडिट क्या करके चलते हो, अनपेड कॉल्स, बेसिकली कि जो जिस वजह से शेयर आप फोरफिट कर रहे हो। और फिर आ जाएगा शेयर फोरफिटेड विद द अमाउंट जो मिल चुका। अगर प्रीमियम मांगा है, नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप रिवर्स कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर हमने क्लास के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो कवर करे थे। अच्छा, अब अगला आता है कंसेप्ट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बेटा शेयर देखो, पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं शेयर्स, लेकिन ना कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। सेक्शन नंबर 53 ये चीज बोलता है, एक्सेप्ट फॉर द स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, जो आप बेसिकली शेयर्स आप अपने इंप्लॉइज को या डायरेक्टर को इशू करके चलते हो। लेकिन री इशू की बात करके चलें तो तीनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। बेटा जब हम शेयर्स इशू करते हैं तब स्टेजेस के अंदर होता है, लेकिन जब हम शेयर्स री इशू करते हैं तो स्टेजेस नहीं होती। बेसिकली जो आपने शेयर कैंसिल करे होते हैं, आप उसको उसको सेल कर रहे हो। तो बेटा अगर आपने शेयर्स को री इशू करा है पार पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर री इशू करा है प्रीमियम पे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर री इशू करा है डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फोरफिटेड में क्या आता है, डिस्काउंट वाला अमाउंट। अब बेटा जब भी आप शेयर्स को री इशू करते हो, तो वहां पर आपका क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट्स हो सकता है। ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर करके चलते हैं कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में हम उसको ट्रांसफर करके चलते हैं। ठीक है। तो वहां पर एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, किस अमाउंट से, जितना आपका प्रॉफिट हुआ है री इशू के ऊपर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, यस कि सर। यहाँ तक क्लियर है। चलो यस बेटा अब सर। चलो, अब ना जरा क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी है एक वैसे। बेटा एक्स लिमिटेड जो है वो, उसके पास 50 शेयर हैं 10 वाले। ठीक है, जिसके ऊपर उसने सिर्फ 2 रुपये एप्लीकेशन का दिया है। बाय के पास 500 शेयर्स हैं, उसने 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिया है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे दिया है। जेड जो है उसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने 2 एप्लीकेशन पे दिया है, 2 अलॉटमेंट पे, थर्ड फर्स्ट कॉल पे दिया है। कहेंगे दे हैव टू फेल टू पे देयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसने अपनी सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है। अब उसके बाद बेटा वो कहता है कि डायरेक्टर्स देयरफॉर रिजॉल्व टू फॉरफिट देयर शेयर्स, द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर एज फुली पेड। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। बेटा देखो सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। एप्लीकेशन 2 रुपये, 2 रुपये अलॉटमेंट 3 पे, फाइनल कॉल 3 पे। अब इस 50 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी आई है, बाकी पैसा नहीं आया। इन 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों आए हैं, बाकी नहीं आए। और इस 100 शेयर्स के ऊपर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई। ठीक है। अब मुझे शेयर्स को क्या करना है, फोरफीट करके चलना है। तो जब मैं शेयर्स फोरफीट करके चलूंगा फाइनल कॉल के बाद सबकी, तो मेरी क्या एंट्री पास हो जाएगी, मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा। क्या हमने पूरा पैसा मांगा है, आंसर है यस सर, हमने पूरा पैसा मांगा है। तो हमने टोटल
₹650 शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल के लिए पैसा मांगा, ठीक है, तो 6500 डेबिट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि क्यों शेयर कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया चेक करो जरा। अलॉटमेंट पे इस 50 शेयर के ऊपर पैसा नहीं आया, 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। हम कहेंगे फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया, 50 इंटू 3 150, 500 इंटू 3 1500, 1650 रुपये नहीं आए। हम कह रहे हैं फाइनल कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, कितना, 650 इंटू 3। फाइनल कॉल पे तो किसी ने पैसा नहीं दिया, तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जो पैसा आया हुआ था वो गया शेयर फोरफिटेड में, ठीक है। फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि री इशू इस बार 11 रुपए में कर रहे थे। अब आपने अमाउंट निकालना था कैपिटल प्रॉफिट्स का, तो वो कैसे निकलेगा, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, 2800 यहाँ पर आ जाएगा। 2800 जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप दे सकते थे, कितने शेयर्स के ऊपर, 650 शेयर्स के ऊपर। आपने री इशू भी कितने करे हैं, 650, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 2800। आपने डिस्काउंट कोई दिया, आंसर है नो, तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 2800। क्लियर है, यहाँ तक हो गया बच्चों। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक। यस। चलो बेटा, अब इसके बाद बेटा हमारे पास ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। कह रहे हैं सेक्शन नंबर 53 के अकॉर्डिंग शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते हो डिस्काउंट के ऊपर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो आप शेयर एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को इशू करते हो। कहेंगे जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड है इशू प्राइस तक, ठीक है। जितना शेयर का इशू प्राइस है वहां तक उनकी लाइबिलिटी सीमित है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल होते हैं, अनलेस क्वेश्चन में कुछ और बोला गया हो। सेक्शन नंबर 39 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये बोलता है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो कम से कम 5% होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू के। सेबी की रेगुलेशन ये बोलती है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है वो 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर एमसीक्यू, इसके ऊपर आप ट्रू फॉल्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। वो आपको जानबूझ के क्या बोलेगा, सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बोल देगा कि 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू नहीं इशू प्राइस। सेक्शन नंबर 52 ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है, टुवर्ड्स इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस कमीशन जो पे करा या डिस्काउंट अलाउड है ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बच्चों, ठीक है, या डिबेंचर्स जो है, और आखिरी परचेज करने के लिए ओन शेयर यानी बायबैक के लिए। अगला पॉइंट बेटा टेबल नंबर एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है 12% पर एनम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के केस में जब पैसा ड्यू करूंगा तो एंट्री होगी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस खर्चा होगा, शेयर होल्डर को देना है तो टू शेयर होल्डर। यहाँ पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर होल्डर, पैसा देंगे तो शेयर होल्डर टू बैंक। ये कब से कैलकुलेट होगा, जिस दिन कॉल मनी ड्यू थी तब से जब कॉल मनी रिसीव हुई, ये जिस दिन पैसा मिल गया वहां से ड्यू डेट तक। अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है और शेयर्स प्रीमियम के ऊपर इशू हुआ है, तो बेटा जो सबसे एक्सेस मनी कई बार आ जाता है एप्लीकेशन पे, सबसे पहले कैपिटल के लिए यूज करोगे, फिर प्रीमियम के लिए यूज करोगे। बेटा कई बार क्वेश्चन के अंदर वो आपको कहेगा कि शेयर कैपिटल का नोट बना के दिखाओ, तो बेटा आपको ना थोड़ी बहुत बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आता है, बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की होती है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला ऐड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बेसिकली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जाएगा। देन आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। फिर आपका करंट लाइबिलिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म बोरविंग ट्रेड पेबल्स, बेसिकली डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया हुआ है मैंने। एसेट्स के नीचे नॉन करंट एसेट्स आपके हो जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल का नोट कैसे दिखता है बेटा, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हेडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी ऑथराइज है इशू करने के लिए ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम।
इशूड शेयर कैपिटल वो पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो होता है जो पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब करा। ठीक है। ना ये ऐसा हो सकता है कि कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप है, तो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल हो। ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप हो। अब अगर कोई भी शेयर्स आपने इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हमें वो अलग से दिखाना होता है ब्रैकेट में। ठीक है। कोई कॉल्स इन एरियर है तो लेस करोगे, कोई शेयर फोरफिटेड है ऐड करोगे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बेटा ये और आपका कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा इसके साथ आपका जो है वो शेयर कैपिटल का कंसेप्ट तो देखो खत्म हो गया है। अच्छा, अगर मान लो आपने बिजनेस खरीदा है और उसके अंदर गुडविल आ रही है, तो बेटा गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में जाती है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश इन एंड कैश एट बैंक आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा देखो अब आपके कंसेप्ट जो थे क्लास नोट से, वो तो देखो हो चुके हैं बच्चे पूरे। ठीक है। अब इसके बचे हैं क्वेश्चंस। सो हम क्वेश्चंस के लिए हम आईसीआई की स्टडी मैट आईसीआई के पास पेपर उठा लेंगे, बट मैं कंसेप्ट की वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। ठीक है।